नमस्कार दोस्तों, लिवंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि हमें इस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ हमें तथ्य और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका उत्तर है 1946 यानी सी। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका उत्तर है बी, 10 लाख व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर है सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किंतु वह निस्वार्थ निःशुल्क संविधान सभा के लिए काम कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर किया गया था, इसलिए इसका उत्तर है बी। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की द्वितीय बैठक जब हुई, उसी दिन उसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। छठवां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुना जाना था? इसका उत्तर है ए, 389। 292 व्यक्ति ब्रिटिश प्रांत से, 4 व्यक्ति चीफ कमिश्नरी से, 93 व्यक्ति देसी रियासत से चुना जाना था, अतः कुल मिलाकर 389 होते हैं। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा में किस देसी रियासत ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था? जम्मू कश्मीर, मैसूर, जूनागढ़। यह तीनों ऑप्शन में उत्तर नहीं है, अतः हैदराबाद होगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नवां प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका जवाब बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देशिका आगे चलकर हमारे संविधान की आधारशिला बनी। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, अतः उत्तर ए होगा। 11वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। 12वां प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका उत्तर है बी.एन. राव। 13वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका जवाब मैंने पहले ही बता दिया है, अतः इसका उत्तर बी होगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है सी, यानी 33। संविधान सभा के कितने सदस्य
उपस्थित थे जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, और कितने सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है 284 व्यक्तियों ने संविधान की 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है सी 15। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यह ऑप्शन में नहीं है, अतः उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया, और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी। उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण। इन्होंने अपना नाम संविधान सभा से वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, जो अब भी चल रहा है, अतः इसका उत्तर है ए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।